हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ बंदिता और आज हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में। ये टेंस जितना डरावना दिखता है उतना है नहीं। इससे इजी कुछ भी नहीं और इसके बिना भी कुछ भी नहीं इंग्लिश में। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। सो इसीलिए मैं जितना हो सके उतना इजी से मैं एक्सप्लेन करना ट्राई करूँगी एंड आई होप कि ये लेसन ख़त्म होते होते आप सबका कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा और कुछ भी अगर डाउट होगा देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ये जो टेंस है ये टोटल 12 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? 12। यहाँ पे देख लो, फर्स्ट है इंडेफिनाइट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और एक एक टाइप के टेंसेस में 3 कैटेगरीज होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इंडेफिनाइट टेंसेस का भी क्या होगा? प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट एंड फ्यूचर इंडेफिनाइट। कंटिन्यूस टेंस का भी तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। परफेक्ट टेंस का भी क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। एंड परफेक्ट कंटिन्यूस का भी 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। हर तरह के टेंसेस क्या होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, 3 कैटेगरीज के होते हैं। टोटल कितने हुए? 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस आते हैं। एक एक हम डिटेल्स में एक्सप्लेन में करूँगी। लिसन केयरफुली। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो देर आर सो मैनी रूल्स। ठीक है, बहुत सारे रूल्स होते हैं टेंस को जानने के लिए। पहले हम उसको डिस्कस कर लेंगे, वो जान लेंगे तो फिर इजी होगा हमारे लिए। ठीक है, तो फिर देखो बहुत इजी रूल्स है। देखो पहले याद रख लो, कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें वी हैव टू रिमेंबर, याद करना पड़ेगा। देखो, इफ़ द टेंस इज कंटिन्यूस, सेकेंड वाला क्या है? कंटिन्यूस टेंस है। देखो तीनों में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में कंटिन्यूस है। इफ़ कंटिन्यूस इज प्रेजेंट, अगर कंटिन्यूस प्रेजेंट है कोई भी टेंस में तो फिर उसमें एक ही चीज़ कंपल्सरी होगा। क्या कंपल्सरी होगा पता है? आई एन जी। जो वर्ब में आई एन जी कंपल्सरी लगेगा, आई एन जी, आई एन जी। ठीक है, अगर मैं वर्ब यूज़ करूँगी प्ले तो फिर उसमें आई एन जी लगेगा। इफ़ कोई भी एग्जाम्पल में अगर सेंटेंस में लास्ट में आई एन जी लगा होगा वर्ब के बाद, तो फिर वो कौन सा टेंस के अंदर आएगा? कंटिन्यूस टेंस के अंदर आएगा। उसके बाद भी हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है या फ्यूचर कंटिन्यूस है। ठीक है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। लेकिन पहले फर्स्ट थिंग हमें देखना चाहिए क्या, कि कंटिन्यूस अगर है तो उसमें कंपलसरी क्या होना चाहिए? आईएनजी। आईएनजी उसमें कंपलसरी ही होगा। और वैसे ही दूसरा टेंस है परफेक्ट टेंस। क्या है? परफेक्ट। इफ द सेंटेंस इज परफेक्ट टेंस, जो एग्जाम्पल है अगर परफेक्ट टेंस में होगा तो फिर उसमें भी कुछ चीज़ें कंपलसरी होता है, जैसे कि हैज़ लगेगा या तो हैव। हैज़ या हैव कंपलसरी होगा, कोई चेंजेस नहीं। हैज़, अगर कोई सेंटेंस में हैज़ या हैव है तो फिर आँख बंद करके हमें याद करना चाहिए कि हैज़ और हैव कौन से टेंस में होंगे? परफेक्ट। वेरी गुड। इफ़ द सेंटेंस इज परफेक्ट टेंस देन उसमें क्या चीज़ कंपलसरी होगा? हैज़ होगा या हैव होगा। अगर वो पास्ट है, हमें पता है हैज़ या हैव दोनों का पास्ट टेंस क्या होगा? हैज़ होगा तो फिर हैड, और हैव होगा फिर भी वो क्या होगा? हैड होगा। नो कन्फ्यूजन, दोनों में सेम ही होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी परफेक्ट है तो फिर अगर परफेक्ट है तो फिर कंपलसरी है, हैज़ या हैव होगा, दोनों में से ही कुछ लगेगा। ठीक है, कंपलसरी है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या कंपलसरी होगा? यहाँ पे तो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस है। ये जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कैसे बना है? ये कंटिन्यूस टेंस प्लस परफेक्ट टेंस दोनों मिल के बना है। तो फिर यहाँ पे देखो, इफ़ इट इज़ परफेक्ट, अगर परफेक्ट है तो फिर यहाँ पे क्या लगेगा? हैज़ या तो हैव। यस, मैंने ऑलरेडी कहा था। एंड इफ़ इट इज़ कंटिन्यूस तो फिर यहाँ पे कंपलसरी क्या लगेगा? आई एन जी लगेगा वर्ब के बाद। यस, सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू रिमेंबर। यहाँ पे भी देखो परफेक्ट है तो फिर हैज़ या हैव, लेकिन ये पास्ट में है इसीलिए क्या होगा? हैड। और द सेंटेंस इज कंटिन्यूस मीन्स यहाँ पे लास्ट में क्या लगेगा?
ING। सो ये सब क्या है, रूल्स है जो कि हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। सो जितने भी सारे रूल्स है सबको याद हो गया। अगर फ्यूचर में है सेंटेंस तो फिर वहाँ पे कंपलसरी क्या होगा, विल। जो भी हो जाए वहाँ पे विल प्रेजेंट होगा ही होगा। अगर एक सेंटेंस में विल प्रेजेंट है, अगर मैं लिखूँगी शी विल प्ले, तो फिर जो सेंटेंस को हम पहली बार देखेंगे, एक ही चीज़ हमको फर्स्ट में देखना है, सेंटेंस में क्या है, विल है, तो इट इज़ कंपल्सरी दैट दिस सेंटेंस इज इन फ्यूचर। लेकिन ये फ्यूचर कंटिन्यूस है या फ्यूचर परफेक्ट है या फ्यूचर इंडेफिनाइट है, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट थिंग हमें पता चल गया कि ये क्या है, फ्यूचर में है, ठीक है। वैसे ही अगर पास्ट में है तो फिर भी ऑल नो फर्स्ट में है तो फिर वर्ब में सेकेंड फॉर्म लगेगा। अगर प्ले है, प्ले क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, प्लेड। तो फिर पास्ट फॉर्म लगेगा, पास्ट में सेकेंड फॉर्म लगेगा वर्ब का। और प्रेजेंट में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा, जो वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा। एंड मैंने ऑलरेडी कहा था इफ़ द सेंटेंस इज कंटिन्यूस तो फिर वहाँ पे क्या कंपलसरी होगा, ING कंपलसरी होगा। इफ़ प्ले है तो प्लेइंग, स्लीप है तो स्लीपिंग, ठीक है। रन है तो ING रनिंग, ठीक है। सो ऐसे ही ये सारे कंपलसरी है। और परफेक्ट के लिए हमने कहा था कि इफ़ द सेंटेंस इज परफेक्ट देन वी हैव टू यूज़ हैज़ या हैव यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट अगर है, अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो फिर इसके बदले हम यूज़ करेंगे हैड। और कहाँ पे हैज़ यूज़ होगा, कहाँ पे हैव यूज़ होगा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, यू कैन वॉच दैट वीडियो, ठीक है। हैज़ और हैव हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद होगा परफेक्ट कंटिन्यूस। मैंने ये भी कहा था कि परफेक्ट है और कंटिन्यूस है, तो फिर इसमें दो चीज़ कंपलसरी होगा। परफेक्ट है तो फिर हैज़ या हैव या तो हैड, और कंटिन्यूस है तो फिर वर्ब में ING लगेगा। ये सारे चीज़ें रूल्स है जो कि कंपलसरी है, विच वी हैव टू रिमेंबर। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में पर्सन्स, उसमें हमने देखा था आई, वी, ही, शी, इट या होंगे दे, ठीक है। ये सारे पर्सन, ये सारे क्या, ये सारे प्रोनाउंस है, ठीक है। इफ़ द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनाइट, अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट होगा, वर्ब वर्ब का तो फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा, वर्ब का तो हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। लेकिन इफ़ अगर ही होगा या शी होगा या इट होगा, ये सब कौन से पर्सन में आएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये होगा तो फिर वर्ब हम लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या ES, ये कंपलसरी लगेगा। इफ द सेंटेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनाइट, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में भी कुछ रूल्स हैं। वी ऑल नो इफ द सेंटेंस इज प्रेजेंट तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा। वर्ब का जैसे कि ये प्ले हो गया, गो हो गया, ठीक है, स्लीप हो गया, ट्राई हो गया, ये सब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यस, बट इफ थर्ड पर्सन सिंगुलर, जो हमारा नाउन या प्रोनाउन जो हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में, अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, ही, शी या इट, या ये तो हो गया प्रोनाउन। इफ़ इट इज़ नाउन, रोहित, रमेश, डॉग,
कैट या कुछ भी होगा, ठीक है। ये सारे अगर नाउन सेंटेंस में होगा, उसके बाद अगर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो फिर ऑलवेज रिमेंबर, देखो ही प्ले क्रिकेट, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, प्लेस। ही प्लेस क्रिकेट। शी गो टू स्कूल, ये भी क्या हो जाएगा, एस लगेगा, तो फिर GOS गॉस तो नहीं होगा, तो फिर ये यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सी गोज़ टू स्कूल। तो फिर हम वर्ब के बाद हमेशा एस या ES यूज़ करेंगे, ठीक है। कहाँ पे एस, कहाँ पे ES, ये हमें यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हो गया रोहित, रोहित प्लेस। अगर मैं लिखूँगी आई प्ले होगा, ठीक है, लेकिन ही प्लेस होगा, ठीक है। और यहाँ पे और एक एग्जांपल अगर मैं दूंगी, वी प्ले, दे प्ले, लेकिन अगर मैं लिखूंगी रमेश प्लेस, समझ में आया। ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर में ये सब यूज होगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। तो ऐसे ही टेंसेस के रूल्स है जो कि बहुत इजी है, जो कि बहुत कॉमन है, एवरीडे लाइफ वी आर यूजिंग, ठीक है। ये सारे रूल्स है, वी हैव टू रिमेंबर। अभी हम क्या करेंगे, एक एक टेंस का एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट का मैं एग्जाम्पल लूँगी, मैं क्या करूँगी, एक ही इजी सा सिंपल सा एग्जाम्पल लूँगी और सेम एग्जाम्पल को मैं 12 अलग अलग टेंस में दिखाऊंगी। तो फिर ये क्या होगा, हमारे लिए इजी होगा टू रिमेंबर, टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल लूँगी, देखो जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो फिर मैं लिखूँगी ही प्लेस क्रिकेट। यहाँ पे प्लेस क्यों हुआ, क्योंकि ये देखो ही है, उसके बाद तो वर्ब में एस या ई एस लगेगा। इट इज़ प्रेजेंट टेंस, इसीलिए ये फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर सेम सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनाइट में लिखेंगे, इफ़ इट इज़ पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो फिर तो ही प्लेस होगा। इफ़ इट इज़ पास्ट इंडेफिनाइट तो फिर हम क्या लिखेंगे, ही का ही रहेगा। प्लेस क्या था, प्रेजेंट था, वो पास्ट में क्या हो जाएगा, प्लेड क्रिकेट। और फ्यूचर में क्या होगा, ही तो ही रहेगा, ये प्रेजेंट पास्ट। और फ्यूचर में अगर द सेंटेंस इज इन फ्यूचर तो फिर कंपलसरी क्या होगा, विल। मैंने कहा था पहले से, तो ही विल प्ले क्रिकेट। विल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस में डिफरेंस क्या है। सेम सेंटेंस को लिखेंगे, ही तो सेम ही रहेगा, ही। कंटिन्यूस है तो फिर कंपलसरी क्या है, ING कंपलसरी है। ही प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे भी लिखेंगे ही प्लेइंग क्रिकेट। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में तो सेम सेम ही है। ये प्रेजेंट है तो फिर यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे, अगर कंटिन्यूस टेंस है तो फिर इज, एम, आर, या अगर पास्ट में होगा तो फिर वॉज और वेयर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिर ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे इज़ का पास्ट क्या होगा, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे इज़, यहाँ पे वॉज। और यहाँ पे क्या होगा, फ्यूचर है, फ्यूचर है तो फिर विल तो लगेगा ही लगेगा। तो ही विल
क्या होगा, कंटिन्यूस है तो फिर प्लेइंग क्रिकेट। और जब विल के बाद आईएनजी लग रहा है देन एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, बी। तो फिर जब फ्यूचर कंटिन्यूस है तो फिर विल बी, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ही विल प्लेइंग क्रिकेट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, समझ में आया सबको। फ्यूचर कंटिन्यूस होगा तो फिर विल लगेगा, विल के बाद बी भी लगेगा, क्योंकि विल के बाद आईएनजी जब यूज़ हो रहा है उसके बीच में बी लगेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट हम पढ़े थे परफेक्ट टेंस। परफेक्ट है तो फिर तो हैज़ या हैव तो बनता ही है, अगर पास्ट है तो फिर हैड बनता है। तो फिर यहाँ पे देखो ही का ही रहेगा, सेम सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं ना हम, ही का ही रहेगा। अगर परफेक्ट है तो फिर हैज़ होगा या हैव होगा, ही के बाद हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़। पास्ट में है तो फिर कोई टेंशन नहीं हैज़ और हैव लगाने का, दोनों में से जो भी हो यहाँ पे एक ही चीज़ यूज़ होगा, वो है हैड। तो फिर ही हैज़। और परफेक्ट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। तो फिर ही हैज़ प्ले प्लेड प्लेड, यहाँ पे क्या होगा, प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड। ठीक है, ही हैड प्लेड क्रिकेट। ये हो गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, देखो फ्यूचर है तो फिर विल तो लगेगा, तो ही विल हैव, क्या होगा, प्लेड क्रिकेट। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। हो गया, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इफ़ द सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, दोनों है, ये और ये दोनों को मिलाएंगे तो फिर ये वाला टेंस हमें मिलेगा। तो फिर देखो प्रेजेंट है, ही का तो ही रहेगा, ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस होगा क्योंकि दोनों टेंस मिलके ये थर्ड वाला बन रहे हैं, तो फिर ही तो ही रहेगा। परफेक्ट है तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़। ये पास्ट है तो फिर हम यूज़ करेंगे हैड। ये फ्यूचर है तो फिर हम यूज़ करेंगे विल हैव। समझ में आया क्यों क्यों और कहाँ पे हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो ही हैज़, परफेक्ट का तो काम खत्म हो गया, अभी कंटिन्यूस है, प्लेइंग क्रिकेट। ही हैज़ प्लेइंग क्रिकेट। अगर मैं लिखूंगी ही हैज़ प्लेइंग क्रिकेट, मैंने कहा था हैज़ के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं हुआ, हैज़ के बाद आईएनजी हो गया, ये तो गलत हुआ। इसीलिए इसी रूल को ब्रेक ना हो इसीलिए हम यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ करते हैं, बिन। ही हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे जैसे विल के बाद बी यूज़ हुआ, यहाँ पे वैसे ही हैज़ के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, बिन, क्योंकि हैज़ के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे हैज़ के बाद आईएनजी यूज़ हो गया, इसीलिए बीच में हम एक और चीज़ को ऐड करेंगे जो है बीन। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे भी सेम होगा, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हैज़ बीन था, यहाँ पे ओनली हैड बीन है। यहाँ पे हैज़ था, यहाँ पे हैड था, और कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद थर्ड में देखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में देखेंगे, ही विल हैव, यहाँ पे क्या होगा, बीन प्लेइंग क्रिकेट। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कौन सा टेंस में कहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं और किस वजह से यूज़ कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द रूल्स और कौन सा सेंटेंस में क्या यूज़ होगा, कहाँ पे कैसे यूज़ होगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, वेरी गुड। जो एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी लिया था
सेम एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, लास्ट वाला हम एक एक ले लेते हैं, ठीक है। वी प्ले क्रिकेट, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनाइट में हम प्ले यूज़ किए हैं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनाइट में ये प्ले क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, ठीक है। और फ्यूचर में अगर सेंटेंस में फ्यूचर है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, विल प्ले, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर देखेंगे, आर प्लेइंग क्रिकेट, कंटिन्यूस है तो प्लेइंग आईएनजी होगा, और प्रेजेंट है तो फिर आर होगा वी के बाद। अगर पास्ट है तो फिर आर की जगह पे क्या होगा, वेयर, वी वेयर प्लेइंग क्रिकेट। अगर फ्यूचर है तो फिर सेम होगा, वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। फ्यूचर है तो फिर विल तो लगाना कंपलसरी है, और कंटिन्यूस है तो फिर आईएनजी लगाना भी कंपलसरी है। और विल के बाद अगर आईएनजी लग रहा है तो फिर उसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, बी लगाना भी पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, इफ़ द सेंटेंस इज परफेक्ट, परफेक्ट है तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, हैव या हैड, ये तो यूज़ करना कंपलसरी है। तो फिर यहाँ पे देखो, वी हैव प्लेड। अगर सेंटेंस इज इन परफेक्ट टेंस तो फिर हैव के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होगा, थर्ड फॉर्म। तो फिर यहाँ पे यूज़ हुआ है हैव प्लेड। और यहाँ पे देखो, ये प्रेजेंट था इसलिए हैव था, ये पास्ट परफेक्ट है इसीलिए हैव के जगह पे यहाँ पे क्या होगा, हैड होगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। इफ़ द सेंटेंस इज फ्यूचर परफेक्ट, अगर परफेक्ट है तो फिर हैव तो लगेगा, अगर फ्यूचर है तो फिर क्या लगेगा, विल लगेगा। और हैव के बाद हमेशा कौन सा फॉर्म यूज़ होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसीलिए प्लेड हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है तो फिर आईएनजी लगेगा, और परफेक्ट है तो फिर हैव या हैड लगेगा। और यहाँ पे हैव लगा है और आईएनजी भी लगा है। मैंने हमेशा कहा था, इफ़ द सेंटेंस, इफ़ इन ए सेंटेंस हैव इज़ प्रेजेंट तो फिर उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे तो आईएनजी लगा है, इसीलिए इन दोनों के बीच में और एक वर्ड आएगा जिसको, जो है बीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है देखो, यहाँ पे वी हैव था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट में ओनली हैड, हैव क्या चेंज हो जाएगा, ओनली हैड में चेंज हो गया। और यहाँ पे देखो फ्यूचर है, फ्यूचर है तो फिर विल तो कंपलसरी है, और विल के बाद वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, और बीन प्लेइंग क्रिकेट। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। और वन मोर टाइम क्या करोगे, इसको अच्छे से रिवीजन कर लो, पढ़ लो, समझ लो, तो फिर इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है जिसको देख के हमें ये पता लगाना है कि ये सेंटेंसेस कौन से टेंस में है, ठीक है। देखते हैं किस किस को समझ में आया कि नहीं आया। देखो, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, ही विल बी ड्राइविंग अ कार, तो फिर ये देखो ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस पे है। देखो फर्स्ट थिंग हमें क्या देखना पड़ेगा, विल है। अगर विल है तो फिर सेंटेंस कौन सा होगा, फ्यूचर होगा, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन ये प्रेजेंट, लेकिन ये जो फ्यूचर है ये इंडेफिनाइट होगा या परफेक्ट होगा या कंटिन्यूस होगा, क्या होगा। देखो उसको जानने के लिए देखेंगे आईएनजी लगा है, इफ़ इट इज़ आईएनजी तो फिर ये क्या होगा, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो फिर ये जो सेंटेंस है विल लगा है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। समझ में आया। देखो ये जो ही लिखा है या अ कार लिखा है, ये सब हमें कुछ जानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ा, ओनली वी हैव टू सी यहाँ पे क्या है, जो वर्ब को देखना पड़ेगा, आईएनजी है कि नहीं वो सब देखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, ये देखो हैज़ है, उसके बाद आईएनजी भी लगा है, हैज़ है तो फिर ये क्या होगा, परफेक्ट होगा। आईएनजी लगा है तो फिर क्या होगा, कंटिन्यूस। तो फिर ये सेंटेंस क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कितना इजी है, राइट। देखो यहाँ पे क्या है, विल है, विल कहाँ पे लगेगा, फ्यूचर, और वर्ब का तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा विल के बाद। सो ही विल राइड अ बाइक, ये क्या है, सिंपल टेंस है, तो फिर फ्यूचर इंडेफिनाइट।
क्योंकि यहाँ पे कुछ आईएनजी नहीं लगा है, हैज़ हैव कुछ नहीं लगा है, तो फिर ये क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस होगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे विल भी है, हैव भी है, बीन भी है और आईएनजी भी है, तो फिर आईएनजी है तो फिर क्या होगा, कंटिन्यूस। विल है तो फिर फ्यूचर, हैव है तो फिर परफेक्ट, तो फिर ये सेंटेंस क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। समझ में आया? इजी है या नहीं है? नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे है विल, विल होगा तो फिर क्या होगा, इफ इट इज विल तो फिर ये सेंटेंस क्या होगा, फ्यूचर। हैव लिखा है, हैव तो फिर क्या होगा, परफेक्ट। सो द टेंस, टेंस कौन सा टेंस है ये सेंटेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? अगर जिसको समझ में नहीं आया, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बिलो, ओके, सो आई कैन एक्सप्लेन यू लेटर। फिर देखो नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, आई विल हैव बीन टॉकिंग फॉर एन आवर। देखो इतना बड़ा सेंटेंस है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है, विल है, विल मिल गया तो फिर ये कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर। हैव मिल गया तो फिर ये होगा परफेक्ट, लेकिन वर्ब का आईएनजी फॉर्म है तो फिर ये क्या होगा, कंटिन्यूस, तो फिर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखेंगे, सी रीड्स इंग्लिश बुक्स डेली। यहाँ पे देखो रीड्स, ये जो वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब में एस भी लगा है, ठीक है, तो फिर ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो फिर प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद देखो ये हो गया हैव और फिनिश्ड। हैव है तो फिर क्या होगा, परफेक्ट, और परफेक्ट सेंटेंस के बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म लगता है, तो फिर ये कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। क्योंकि हैव है, अगर हैड होता तो फिर ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है, ये हैव है इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो। उसके बाद देखो यहाँ पे ईज लगा है और ड्राई आईएनजी लगा है, आईएनजी लगा है तो फिर कंटिन्यूस, और ईज लगा है तो फिर प्रेजेंट, तो फिर ये सेंटेंस क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो सेंटेंस है, ये मुझे कमेंट में बताना है कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में है और क्या क्या चीज़ हमें देखना पड़ेगा। पहले हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, बी है, आईएनजी है, और ये जो मोबाइल है, हर है, ये सब देखना पड़ेगा, क्या चीज़ देखना पड़ेगा, और ये जो टेंस बनेगा कौन सा टेंस बनेगा। सो राइट बिलो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो दिस इज़ फॉर टुडे, होप you all understood the different types of tense. So see you in our next class. Don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you.